हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम। अब तो हमें सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी करना है। कई सारी वैकेंसीज आ चुकी है। पटवारी की वैकेंसी, उसके अंदर लेबर इंस्पेक्टर की वैकेंसी, समूह में वैकेंसीज निकली है, कनिष्क अधिकारी की वैकेंसी है, फॉरेस्ट की, जेल प्रहरी की, ये सारी वैकेंसीज आने वाली है। हाई कोर्ट की वैकेंसी आने वाली है, ITI TO की एग्ज़ाम आने वाली है, विधानसभा की एग्ज़ाम जनवरी में आने वाली है। तमाम सारी एग्ज़ाम्स अब आने वाली है और होने वाली है। आप अपनी तैयारी को एकदम हाई लेवल, टॉप लेवल पर रखो, क्योंकि इस साल हमें किसी भी हालत में गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन लेना ही है। याद रखना, हमारी आखिरी उम्मीद हम खुद है। कुछ भी हो, हमें एक सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए। जो बच्चे ITI TO की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं कोपा ब्रांच से, वो इस यूट्यूब चैनल पर जो वीडियोज़ अपलोड हो रही, जो सीरीज़ चल रही है, MCQ सीरीज़ 2000 क्वेश्चन, वन लाइनर सीरीज़ 2000 क्वेश्चन और 50 वीडियो जिसमें 50 क्वेश्चन हर वीडियो में है, वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है जो कि CPCT एग्ज़ाम और ITI TO एग्ज़ाम के लिए लाभदायक है। दोनों ही एग्ज़ाम एक प्रैक्टिकल बेस्ड एग्ज़ाम है, तो वो सारी तीनों सीरीज़ उस एग्ज़ाम के लिए पावरफुल है, रामबाण क्वेश्चन है। आप इन तीनों को अच्छे तरीके से पढ़ ले, याद कर ले, क्योंकि यहाँ से हमारे क्वेश्चन बनना तय है। और ITI TO में हमको इतना स्कोर लाना है कि हमारे 75 जो कोर ब्रांच से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें हमारे लगभग 65 प्लस क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। हमें इतनी अच्छी तैयारी करना चाहिए सभी विषय में कि हमारा कोई भी नंबर नहीं कटे। इस सीरीज़ में भी हमने लगभग कई सारे MPGK के वन लाइनर क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं। ये सारे क्वेश्चन पिछले सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। आप इनको रिवीजन के तौर पर अच्छे से पढ़ लें। यहाँ पर हमको ये पता चलेगा कि हमारा कौन से टॉपिक में हमारा नॉलेज कम है, ताकि हम उसको फिर से पढ़कर उस नॉलेज को बढ़ा सकें। ये सारे वन लाइनर के फॉर्मेट में है, जिसमें किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं रहेगा। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना जबलपुर में की गई थी किस वर्ष? सन 1956 में। याद रखना, मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना जो कि जबलपुर में है 1956 में की गई। मध्य प्रदेश के किस शहर में देश का एकमात्र अफीम फैक्ट्री है? मध्य प्रदेश के नीमच शहर में एकमात्र अफीम फैक्ट्री है। फोसाइल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में है? याद रखना, फोसाइल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में है। कौन सी नदी उत्तर की ओर नहीं बहती है? बैनगंगा नदी उत्तर की ओर नहीं बहती है, ये नदी दक्षिण की ओर बहती है। खनिज के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? खनिज उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में 7वां स्थान है। शहाबुद्दीन औलिया का उर्स लगता है। याद रखना, शहाबुद्दीन औलिया का उर्स नीमच जिले में लगता है। मध्य प्रदेश के किस विश्वविद्यालय का परिवर्तित नाम डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय रखा गया है? सागर विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित करके डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय रखा गया है। मध्य प्रदेश के कितने जिलों में अब मनरेगा योजना जारी है? 50 जिलों में। कौन सी नदी बेतवा नदी की सहायक नदी नहीं है? खान नदी बेतवा नदी की सहायक नदी नहीं है, शिप्रा नदी की सहायक नदी है। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में चंद्रशेखर आजाद कुछ समय तक भूमिगत रहे थे? ओरछा में। मध्य प्रदेश में कुल संभागीय मुख्यालय स्थित है 10। वर्तमान परिस्थिति की तंत्र के अनुसार मध्य प्रदेश कितनी प्रमुख नदी घाटी क्षेत्र से घिरा हुआ है? याद रखना, 5 घाटियों से घिरा हुआ है। किस वर्ष मध्य प्रदेश राज्य का विभाजन हुआ था? 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ था। वह भौगोलिक क्षेत्र जहां लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। याद रखना, बघेलखंड में लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन इटारसी है।
मध्य प्रदेश विधानसभा की वास्तुकला का डिज़ाइन तैयार किया था चार्ल्स कुरियन ने। ये गलत लिखा है। मध्य प्रदेश विधानसभा सदस्य संख्या 231 है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? याद रखना, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई 1077 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश के किस शहर में तानसेन का मकबरा स्थित है? ग्वालियर शहर में तानसेन का मकबरा स्थित है। किस वंश ने अपने शासनकाल में रोम से व्यापारिक संबंध रखा था? सातवाहन वंश ने अपने शासनकाल में रोम से व्यापारिक संबंध रखा था। ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। हमको एमपीजीके की तैयारी इतने हाई लेवल पर करना है कि पटवारी में किसी भी तरह से हमारा एमपीजीके का एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। विधानसभा का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी एक भी सिंगल क्वेश्चन गलत ना हो। आप सभी जानते हैं, अगर किसी बच्चे ने इसका फॉर्म डाला है तो मैं आपको बता दूं, उसमें 50 नंबर का टेस्ट होगा जिसमें 25 क्वेश्चन कंप्यूटर के रहेंगे और 25 एमपीजीके के रहेंगे। तो कंप्यूटर की सीरीज़ के इतने क्वेश्चन तो कंप्लीट करवा ही देंगे इस चैनल पर कि आपके 25 नंबर पूरे के पूरे कंप्लीट गलत नहीं होंगे, पूरे सही जाएंगे। कहने का मतलब ये है एमपीजीके के इतने क्वेश्चंस यहाँ इस सीरीज़ में अपलोड हो जाएंगे कि आपका सिंगल क्वेश्चन किसी भी तरह से गलत नहीं होगा। एमपी के हिस्ट्री के क्वेश्चन भी अपलोड कर देंगे जो पिछली सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। इस सीरीज़ में इतने सारे क्वेश्चंस अपलोड हो जाएंगे जो पिछली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाली सारी एग्ज़ाम में पूछे जाने की 100% संभावना रखते हैं। वो पीडीएफ अभी बन रही है और कंप्लीट होते ही वो सीरीज़ भी अपलोड हो जाएगी। इसके आगे इसी सीरीज़ में आगे ऐड कर दिया जाएगा। जहाज महल कहाँ स्थित है? जहाज महल मांडवगढ़ में स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा-किसली। मध्य प्रदेश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। चंबल नदी का उद्गम स्थल किस जिले में है? चंबल नदी का उद्गम स्थल इंदौर में है। ये क्वेश्चन इनकरेक्ट है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में है? जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के मंडला जिले में है। मध्य प्रदेश में भारतीय मुद्रा छपाई प्रेस कहाँ है? देवास में। मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों का प्रमुख नगर अजयगढ़ था। भारत का सबसे प्राचीन अर्थात पुराना जंगल सुरक्षित क्षेत्र स्थित है बोरी वन्यजीव अभयारण्य कहलाता है। मध्य प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम जनसंख्या है? हरदा में न्यूनतम जनसंख्या है। मध्य प्रदेश में पाठ्य पुस्तक निगम की स्थापना कब की गई? याद रखना, मध्य प्रदेश में पाठ्य पुस्तक निगम की स्थापना सन 1968 में की गई। गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? याद रखें, गौर नृत्य मुड़िया जनजाति से संबंधित है। निम्न में से कौन सा सार्वजनिक प्रतिष्ठान नहीं है? भोपाल लेदर फैक्ट्री। ये एक ऑब्जेक्टिव थे जिसमें से ये सही आंसर निकला था। वह मध्य प्रदेश शहर जहां शाहजहां मुगल सम्राट शाहजहां की पत्नी मुमताज की मृत्यु हुई थी, बुरहानपुर। निम्न साहित्यकारों में से कौन मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? याद रखें, धर्मवीर भारती मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। वह मध्य प्रदेश शहर जहां भारत का भौगोलिक केंद्र बिंदु स्थित है, कटनी। याद रखना, कटनी मध्य प्रदेश का ऐसा शहर है जहां भारत का भौगोलिक केंद्र बिंदु स्थित है, बनाया गया है। मध्य प्रदेश के निम्न जिलों में से किस जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है? हरदा में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है। यह ऑब्जेक्टिव कई बार पूछा गया है। याद रखना, मध्य प्रदेश के हरदा जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा नेशनल पार्क है। मध्य प्रदेश के निम्न पर्यटन स्थलों में से कौन सा अपने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है? खजुराहो,
मध्य प्रदेश में इकबाल सम्मान किस क्षेत्र में दिया गया है? रचनात्मक उर्दू लेखन में दिया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2017 तक मध्य प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? अगस्त 2017 तक मध्य प्रदेश में कुल 9 राष्ट्रीय उद्यान है। ये डेट आप ध्यान रखना और ये संख्या ध्यान रखना, 2017 तक 9 राष्ट्रीय उद्यान थे। अब आप ये सर्च करें कि वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है। ये सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से रामबाण क्वेश्चन है। आप इन सीरीज़ को अच्छे तरीके से पढ़ ले और याद कर ले। यहाँ से आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा है। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है या और कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करें, 24 घंटे में उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिल जाएगा। पढ़ाई से संबंधित कोई भी समस्या है या फिर कोई भी सीरीज़ स्टार्ट करवानी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वो सीरीज़ हम सोचेंगे, उस पर विचार करेंगे और उस पर पीडीएफ बनाना रेडी करेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। आप होंगे कामयाब।